बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं खुरम गुररेज़ी आप सबको प्रोग्राम से ज़िंदगी में खुशामदीद कहता हूँ। जनाब, हमारा प्रोग्राम से ज़िंदगी जो है वो सच लाइव क्लिनिक है, क्योंकि हम लोग इसमें आप लोगों की लाइव कॉल्स भी लेते हैं, मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बात होती है, लाइव कॉल्स ली जाती हैं ताकि आप लोगों के जो रियल मसाइल हैं उनको इस प्रोग्राम में पाकिस्तान के जो माहिर डॉक्टर्स हैं उनके ज़रिए उस पर डिस्कशन की जा सके, उसका कोई सोल्यूशन अगर निकाला जा सकता है उसको सोल्यूशन पर बात की जा सके, बीमारी के बचाव के बारे में अगर बात है तो वो की जाए, बीमारी की मैनेजमेंट के बारे में बात है तो वो की जाए, और मुख्तलिफ जो नई फील्ड्स मेडिकल साइंसेज में आ रही हैं उन पे बात की जाए। और साथ साथ हम हमेशा कोरोना वायरस के सिलसिले में जो कोविड-19 है उसके सिलसिले में बात करते रहते हैं, और अथेंटिक डॉक्टर्स जो फ्रंट लाइन पे कोरोना वायरस के पेशेंट्स को डील कर रहे हैं उनको हम लोग प्रोग्राम में दावत देते हैं ताकि जो है एक सही इन्फॉर्मेशन, अथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो है आप लोगों तक पहुंचाई जा सके। हमारा जो स्टूडियो का नंबर है कॉल करने के लिए वो मैं बताता चलूँ, आप स्क्रीन पर भी देख लेंगे, 0512321200 हमारा स्टूडियो का नंबर है। आपका कोई भी सवाल हो, आज हम लोग कोविड-19 के बारे में दोबारा बात करने जा रहे हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में डॉक्टर फरहान अली हमारे साथ मौजूद होंगे। डॉक्टर साहब मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, कैपिटल हॉस्पिटल इस्लामाबाद में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब से इस मौजूद पर बात रहेगी, और उसके अलावा प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डॉक्टर अंसर हयात हमें यूके से ऑनलाइन ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर साहब मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, और डॉक्टर साहब से हमारी बात होगी कि कोविड-19 के ख़त्म होने पर हमें हेल्थ सर्विसेज में क्या तब्दीलियाँ, क्या चेंजेस लानी पड़ेंगी ताकि आइंदा अगर इस तरह को पैंडेमिक आता है, कोई इस तरह का मसला आता है तो उसमें हम डील कर सकें इन चीज़ों को। हम लोग सेहत ज़िंदगी हमारा फेसबुक पेज है जिस पे हम लोग बाकायदगी से हमारे जो डॉक्टर्स जिन्होंने प्रोग्राम में तशरीफ़ लाना होता है उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पोस्ट करते हैं, और टॉपिक्स भी वहाँ पोस्ट करते हैं। तो अगर आप लोग हमारे पेज को लाइक करेंगे, फॉलो करेंगे तो आप जान सकते हैं कि किस दिन किस डॉक्टर ने किस टॉपिक पर बात करनी है। अब हम लोग चलेंगे डॉक्टर फरहान अली की तरफ गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सलाम डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने फिर टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। और मैं डॉक्टर साहब के बारे में बताते चलूँ कि डॉक्टर साहब जो है माशाल्लाह जो सरकारी हॉस्पिटल हैं इस्लामाबाद में, 3 बड़े सरकारी हॉस्पिटल, उसमें से एक बड़े सरकारी अस्पताल में कोविड-19 के पेशेंट्स को डील कर रहे हैं। इसके अलावा जो रिसर्च हो रही है कोविड-19 के सिलसिले में उसमें भी माशाल्लाह डॉक्टर साहब का एक जो पेपर है, आर्टिकल जो है वो पब्लिश हो चुका है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कोविड-19 में, राइट जी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हम पाकिस्तानियों के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी कि आप इतना अच्छा अवेयरनेस प्रोग्राम और ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आज तशरीफ लाए दोबारा। डॉक्टर साहब बताइएगा, पहले तो थोड़ा सा बताइएगा कि जो आपका पेपर पब्लिश हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि जो रिसर्च, हम तो ये समझते हैं कि पाकिस्तान में शायद रिसर्च बिल्कुल नहीं हो रही, लेकिन जब आपसे पता चला कि जी कोविड-19 के जर्नल जो है उसमें आपका पब्लिश हो गया है तो बड़ी खुशी हुई कि हमारे आसपास लोग जो हैं वो मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा डॉक्टर साहब अवेयर कीजिएगा। बेसिकली हम रिसर्च कर रहे हैं कि कोविड की डिफरेंट प्रेजेंटेशन क्या है, मतलब कोविड किस तरह प्रेजेंट करता है हमारे सेटअप में, पाकिस्तान के सेटअप में, पाकिस्तानी पॉपुलेशन में, ठीक है, या इस एरिया में इस्लामाबाद को जो भी एरियाज टच होते हैं, कश्मीर और सराउंडिंग एरिया, तो उन एरियाज में क्लिनिकल प्रेजेंटेशन यानी मरीजों के अंदर क्या होता है, बुखार के साथ, खांसी के साथ या सांस फूलने के साथ और क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं। बिल्कुल सही, ठीक है। तो उन चीज़ों के ऊपर एक हमने देखा है। उसके अलावा उनमें हम इनको मैनेज किस तरह कर सकते हैं, ठीक है, मतलब मैनेजमेंट के स्टेप्स क्या हो सकते हैं, बिल्कुल उसमें किस तरह इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है, ठीक है, सही। अभी जो पेपर्स मेरे चल रहे हैं वो 10 पेपर्स में काम कर रहा हूँ, मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को देखा जा रहा है, जिसमें कुछ है कि जिगर के ऊपर असरात क्या होते हैं कोविड के, ठीक है, फेफड़ों के ऊपर असरात क्या होते हैं कोविड के, इसके अलावा ब्लड की सर्कुलेशन, जैसे हमने पहले भी बात बहुत दफ़ा की है कि लिम्फोपीनिया सेल्स की काउंट को कम करता है, अच्छा, तो उसके ऊपर क्या असरात होते हैं। तो इसी तरह, और जैसे एक बहुत ज़्यादा जो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है कि टाइफाइड, जी, तो इन लोगों में टाइफाइड, अगर किसी को टाइफाइड होता है उसके क्या फीचर होते हैं, और कोविड के साथ अगर टाइफाइड का टेस्ट आ जाता है तो उसके क्या फीचर्स होते हैं। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें चल रही हैं, बिल्कुल, तो मतलब वो नियर टू अब ये मतलब कंप्लीशन है, क्योंकि पेशेंट्स इतने ज़्यादा देखे जा चुके हैं और इतना ज़्यादा डाटा हमारे पास अपना आ चुका है कि हम इंटरनेशनली अगर उसको देखें तो हमारी प्रेजेंटेशन और उनकी प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा फ़र्क है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें तो मोर्टेलिटी रेट उस लिहाज से नहीं है। अगर हमारे पेशेंट तकरीबन 2,50,000 के करीब पहुँचने वाले हैं, सही है, और उसमें से रिकवरी भी देखें बहुत अच्छी रिकवरी है कि 1,45,000 से ज़्यादा लोग ठीक भी होना शुरू हो गए, ज़बरदस्त। और ऑन द अदर हैंड मतलब देखा जाए तो मोर्टेलिटी मतलब डेथ रेट
तकरीबन 5,000 ही है जो कोई डॉक्यूमेंटेड डेथ ठीक। है, और इसमें बहुत ज़्यादा वो लोग हैं जिनको कोई ना कोई कोमार्बिड चल रहा था। अच्छा। यानी किसी को ब्लड प्रेशर का मसला था, शुगर, जिनकी इम्यूनिटी कुव्वत मुदाफ़ियत का सिस्टम जो उनसे ऑलरेडी कंप्रोमाइज था, और साथ उसके ऊपर कोविड भी हो गया और वो एंड स्टेज पर चले गए। ठीक है। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स को देखा जा रहा है। लेकिन जिस तरह की सिचुएशन अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज के साथ देखा जाए तो उस लिहाज से तो बहुत बेहतर है। अभी ये जो केसेस अगर 2,45,000 से ज़्यादा डॉक्यूमेंटेड केसेस हैं, इसके अलावा तो बेशुमार केसेस ऐसे हैं जो लोग खुद ही जीपीज के पास चले जाते हैं या जनरल प्रैक्टिशनर्स के बाद, या खुद ही घर में कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो इसके मतलब बहुत केसेस तो बहुत ज़्यादा हैं, उस लिहाज रिपोर्ट नहीं हुए, लेकिन उस लिहाज से डेथ रेट भी कम है। और ये बहुत एक अच्छा साइन है अगर देखा जाए, क्योंकि अगर हम यूके, यूरोप और डिफरेंट एरिया से देखा जाए तो वो 1.5 लाख तक जब पहुंचे थे तो डेथ रेट उनके बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, 40,000 42,000 तक उनके केसेस चले गए। तो एक ये अच्छी चीज़ है, ये बहुत अच्छी बात है। और डॉक्टर साहब इसमें सर्टेनली मैं ये तो नहीं कहूँगा 100%, लेकिन सर्टेनली आप लोगों की एफिशिएंसी जो है उसका भी बहुत रोल होगा, क्योंकि जारी बात है पेशेंट मैनेजमेंट जिस तरह आप लोगों ने की है, डेफिनेटली कोई ना कोई तो हम ठीक है हम कह सकते हैं कि शायद हमारे जीन्स डिफरेंट हैं, हमारी इम्यूनिटी डिफरेंट है, बट स्टिल बहुत खुशी होती है कि ये हम कह सकते हैं कि हमारे पाकिस्तानी डॉक्टर्स जो हैं वो माशाल्लाह एफिशिएंट हैं और वेल एजुकेटेड हैं ऐसे केसेस को भी डील करने में। और दूसरा जिस तरह आपने पेपर्स की बात की और आपका एक पेपर पब्लिश भी हुआ है, तो उसमें भी बड़ी खुशी होती है कि एक पेंडेमिक जो पूरी दुनिया में चल रहा है उसमें हमारे डॉक्टर्स का बहुत बड़ा रोल है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब बताइएगा अभी क्या कंडीशन चल रही है अभी एट द स्पॉट, कैसे देख रहे हैं आप? ऊपर जा रहे हैं हम, कुछ नीचे आ रहे हैं, कुछ स्टेबल हुई हैं चीज़ें पहले से मतलब स्टैटिक हैं, बेहतरी की तरफ जा रही हैं। अच्छा, ठीक। क्योंकि जिस तरह पहले ये अंदेशा था कि बहुत ज़्यादा एक ब्लास्ट होगा और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है, उस लिहाज से कॉम्प्लिकेशंस मरीजों में आई हैं, लेकिन वो जो एक्सपेक्टेशन थी उस लिहाज से नहीं है, और बेहतरी आई है, रिकवरी बहुत अच्छी हुई है, लोग बहुत ठीक हो गए हैं। अगर आप कंपैरिजन करें मतलब 250 के करीब अगर केस डॉक्यूमेंट हुए अप्रॉक्सीमेटली, तो उधर देखें तो 145 से ज़्यादा लोग ठीक हो गए, 1,59,000 बगैर कॉम्प्लिकेशन के, बगैर कॉम्प्लिकेशंस के, और मतलब हेल्दी लाइफ गुजार रहे हैं। और क्रिटिकल भी उस लिहाज से देखें कि बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन केसेस हैं। लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है कि ऐसा नहीं है कि ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी अभी, या हम ये समझना शुरू करिए बीमारी ख़त्म हो गई है और सब कुछ छोड़ दें। हमने उन चीज़ों का एहतियाती तदाबीर को साथ साथ रखना है, ये समझने ये एक ज़िंदगी का हिस्सा ही बीमारी बन गई है, और इसके केसेस आते रहेंगे। हो सकता है मकदार में कम होना शुरू हो जाए, लेकिन केसेस ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि ये जो वायरल डिजीज़ होती हैं ये टोटली तौर पे खत्म नहीं हो सकती। आप डेंगू को ही देख लीजिए, हेपेटाइटिस सी के वायरस को ही देख लीजिए, इन्फ्लुएंजा को देख लें, इन्फ्लुएंजा कभी खत्म नहीं हुआ, फ्लू आता ही रहता है और चलता रहता है, वैक्सीन भी बन गई फिर भी जो है चल रहा है, तो लेकिन स्वेटी कम हो जाती है, मतलब शिद्दत, ठीक है, जो शिद्दत पहले थी वो कम होना शुरू। और दूसरी, अब जब ये आई थी बीमारी तो उस वक्त पता ही नहीं था इसको ट्रीट किस तरह करना है, एक ये भी मसला था, क्योंकि नोवल वायरस था, पूरी दुनिया को ही नहीं पता था कि क्या हो रहा है। तो अब वो जैसे जैसे आते गए हैं पेशेंट के ऊपर, एक समझ लें कि आप डिफरेंट मेडिसिन यूज होती रही हैं, तो एक उससे हमें रिजल्ट्स निकलते, कंक्लूजन निकलता है, ठीक है, कि हमने लोगों को मैनेज किस तरह करना है। ठीक है, स्टार्ट में मोर्टेलिटीज़ हुई, डेथ्स हुई हैं लोगों की, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वही लोग अब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केसेस में हमारे पास आ रहे हैं, जैसे दाखिल किए हमने हॉस्पिटल्स में, लेकिन वो रिकवर हो जाते हैं, ठीक है, अमेजिंगली ठीक होना शुरू हो गए हैं। वही अगर हम 2 महीने पहले चले जाएं तो वो लोग डेथ हो जाती है। उसका रीज़न ये था कि मैनेजमेंट्स में चेंजेस आना शुरू, पता नहीं था चीज़ों का, क्योंकि पहले WHO, CDC उनको खुद भी नहीं पता चल रहा था कि है क्या चीज़, जैसे गाइडलाइंस नहीं थी। वो कहते थे पहले कि जी आप के डिस्टेंस रखें 2 मीटर का, फिर जो उनसे कपड़ों पे भी, सरफेसेस पे भी अटैच होता है, वो चीज़ें चेंज होती रहती है, जूं जूं रिसर्च होती जाती है, जूं जूं नॉलेज, शेयरिंग ऑफ नॉलेज होती जा रही है, तो नई से नई चीज़ों का पता चल। अब मैनेजमेंट के स्टेप्स भी चेंज हो गए, जिसकी वजह से डेथ रेट उस कम होना शुरू हो गया, पूरी दुनिया में कम होना शुरू, पूरी दुनिया में कम होना शुरू, और बेहतरी की तरफ जा रहे हैं हम। ठीक है, अगर अब हमारे पास कोई शदीद उसके साथ भी आता है और उसको कोमार्बिड यानी कोई अंडरलाइन ऐसी बीमारी नहीं चल रही जिसमें कुव्वत मुदाफ़ियत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हो, तो मरीज़ ठीक हो रहे हैं, और एक ये बहुत अच्छा साइन है इस चीज़ के लिए। ठीक है, लेकिन अभी जैसे ईद के दिन आने वाले हैं दोबारा,
दोबारा ब्लास्ट हो सकता है, दोबारा क्योंकि लोगों ने फिर वही अगर इस चीज़ के एहतियात नहीं करेंगे, वही क्राउड एरिया में जाएंगे, वही गैदरिंग होगी, तो फिर वो चीज़ हो सकती है। देखें, सिर्फ और सिर्फ इसका हल, बचने का हल है कि हम सिर्फ 3 चीज़ों को बचा लें, नाक, मुंह और आइस, आंखों को। और नाक को ढांप कर रखें, मुंह को ढांप कर रखकर, और आंखों को आप हाथ बार बार ना लगाएं। ये वायरस और किसी रूट से एंटर हो ही नहीं सकता। जबरदस्त, ठीक है। तो सिर्फ इस चीज़ का हम ख्याल रखें तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं। आपकी 90 से 95% चीज़ें कवर हो सकती हैं, सिर्फ इन चीज़ों का ख्याल, एहतियात, सिर्फ एहतियात है। अब जैसे इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाकर हम चलें, क्योंकि आगे भी ये मसाइल चलेंगे। अगर अभी स्कूल भी खुलना शुरू हो जाएंगे, एग्जाम्स भी होंगे, तो इन चीज़ों को हम करेंगे तो जैसे हेल्दी नेशंस होती हैं, जैसे पूरी दुनिया देख लें, जैपनीज है, चाइना है, न्यूजीलैंड है, उन्होंने किस तरह चीज़ों को कवर किया, इसी तरीके से उन्होंने हैंडल किया एहतियाती तदबीर। सिर्फ इसकी प्रिवेंशन है। प्रिवेंटिव मेजर्स को ठीक रखेंगे, बीमारी कंट्रोल होगी। बाकी जितनी भी चीज़ें सोशल मीडिया पे पड़ी हुई हैं, ये धनिया ले लें, ये मतलब जो उनसे मुख्तलिफ किस्म के जो उनसे चीज़ें यूटिलाइज कर लें, उनसे कोशिश करें कि ना यूज़ करें, क्योंकि इन चीज़ों की कोई एविडेंस नहीं है, ये एविडेंस बेस्ड नहीं है। अगर 5 लोगों पे कोई चीज़ असर कर जाती है, इसका मतलब नहीं है कि 100 लोगों पर ये असर करेगी, क्योंकि हर बंदे की वेरी करता है, एक से दूसरे में डिफरेंट होता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना हमें ज़रूरी है। सोशल मीडिया की बातों पे तवज्जो नहीं देनी चाहिए, जो ऑथेंटिक डॉक्टर है उससे कांटेक्ट में रहना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर फीवर, किसी को बुखार होता है, जिस्म में दर्द है, खांसी है, तो फ़ौरन अपने करीबी डॉक्टर, ऑथेंटिक डॉक्टर, ऐसा नहीं है कि आप कोएक्स के पास चले जाएं या ऐसे जो उनसे जो रिसर्च मटीरियल नहीं है, तो वो आपको डी ट्रैक कर देते हैं, वो ऐसी दवाइयाँ देना शुरू कर देते हैं जिससे और नुकसानात शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर कॉलर लेते हैं, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कौन बात करें, कहाँ से बात करें? मैं निशात बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। मुझे ये पूछना था कि मेरे बेटे हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग हैं, ठीक है, तो उनको जो है जी उनको जो है ना एलर्जी का प्रॉब्लम है। ठीक है। वो हर साल उनको ना सितंबर, अक्टूबर या नवंबर में हो जाता है। ठीक है। तो पिछले साल उनको दिसंबर में हुआ। सही। तो उसके बाद से लेकर अभी तक जो है ना हम उनको मुख्तलिफ एंटी एलर्जीज दे रहे हैं, लेकिन उनका नज़ला नहीं ठीक हो रहा। अच्छा। अभी जो मैं लास्ट दे रही हूँ वो फेक्सिड डी दे रही हूँ, और NIH से भी उनको वो जो इम्यूनिटी के लिए जो इंजेक्शंस लगवाते हैं हम लोग एलर्जी के, वो भी उनको लग रहे हैं। पहले 3 मंथ्स लगे थे तो वो काफ़ी ठीक हो गया था, फिर बीच में ये हुआ कि हम से थोड़ा सा गैप हो गया, फिर अभी हम दोबारा लगवा रहे हैं। अभी तकरीबन 2 महीने तकरीबन हो रहे हैं, लेकिन वो अभी तक ठीक नहीं हुए। तो मुझे ये बड़ा डर है कि अल्लाह ना करे ये दोबारा से इसको, जब हर साल सितंबर अक्टूबर में अटैक होता है, अल्लाह ना करे कि ये कोरोना में ना कन्वर्ट हो जाए। सही, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। डॉक्टर साहब से अगर आपने रब्ता करना हो तो हमारे फेसबुक पेज पे हमें मैसेज कीजिएगा, ताकि हम जो है मज़ीद डॉक्टर साहब से इस सवाल का जवाब जो है डिटेल में लेके आपको दे सकें। थैंक यू, आपने कॉल की। डॉक्टर साहब, ये भी एक मामला है इस्लामाबाद में जो है पोलन एलर्जी का। ये एक्चुअली एलर्जिक राइनाइटिस लग रहा है इनको। एलर्जिक राइनाइटिस तो इसमें ये होता है कि नेजल पोस्ट नेजल ड्रिप होती रहती है, जिसे आम जुबान में रेशा कहते हैं, कि गिरता रहता है और नाक बंद रहती है, फ्लू चलता रहता है। तो ये कोरोना में कन्वर्ट होने के इसके चांसेस नहीं है। ऐसा नहीं होता कि ये इतनी लंबी बीमारी चलती है। और कोरोना वही जैसे बात बताई गई है कि आप एहतियाती तदाबीर को फॉलो करते रहेंगे तो चीज़ें आप बच सकते हैं। इसके लिए एक्सरे PNS होता है, पैरानेजल साइनसिस उसे कहते हैं, वो करवाना चाहिए, और साथ सीरम IgE लेवल्स करवाने चाहिए। अगर ये दोनों डिस्टर्ब हैं तो फिर इनको एंटी एलर्जिक लंबे अरसे के लिए खानी पड़ेगी। और इसी तरह मोन्टेलुकास्ट एक मेडिसिन होती है जो कि हिस्टामिन स्टेबलाइजर होता है, कि एलर्जी से बचाने की दवाई यूज़ की जा सकती है। तो ये 2 चीज़ें, एक्सरे PNS और सीरम IgE लेवल्स, ये चेक करवा लें। डॉक्टर साहब, ये जो साइनोजाइटिस वगैरह होता है, इसके ऑपरेशन भी किए जाते हैं, तो वो बड़ा कन्फ्यूजन है उसके पीछे। लोग कहते हैं कि जी ऑपरेशन करवा लें तो फिर पूरी ज़िंदगी आपका ये पता नहीं सांस का मसला होना शुरू हो जाता है, ये है ऐसा या? एक्चुअली जो PNS है, ये जो साइनोसाइटिस है, उसमें ऐसा ऑपरेशन तो कुछ नहीं होता। ठीक है। वो तो टॉन्सिल्स के ऑपरेशन होते हैं। अच्छा। टॉन्सिलेक्टमी कर दी जाती है। या फिर अगर किसी की नाक की हड्डी टेढ़ी होती है, उसको ठीक कर दे, क्योंकि जब नाक की हड्डी टेढ़ी होती है तो सही तरीके से जो उनसे है वो
इनहेलेशन और एक्सेल जो ब्रीदिंग का इशू होता है, तो वहाँ पे बैक्टीरिया आके बैठना शुरू हो जाती हैं और इनको डिफिकल्टी होती है बार बार। फिर उनको जो उनसे ना नाक बंद रहती है या इन हिस्सों में रेशा जमा हो जाता है, उसकी वजह से साइनोसाइटिस ये क्लियर किया जाए। मतलब नाक की हड्डी अगर खराब है तो उसको किया जाए, या फिर अगर टॉन्सिल है तो उसको ऑपरेट किया जाता है। डॉक्टर साहब ये तो ऐसा नहीं है कि कोई बीमारी कोरोना में कन्वर्ट हो, जी ऐसा नहीं हो सकता। कोरोना बेसिकली एक्यूट डिजीज है, क्रोनिक नहीं है। एक्यूट का मतलब होता है कि ये फिलहाल फौरन अटैक होगा और 14 डेज तक इसकी एक्सट्रीम रहता है, उसके बाद सेटल डाउन हो जाती है। बाज लोगों में हो सकता है कि इसकी ड्यूरेशन बढ़ जाती है, क्योंकि ये असल में बीमारी हम डिवाइड कर देती है माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड क्रिटिकल। जो माइल्ड और मॉडरेट होती हैं उसमें ऐसा ही होता है, बुखार हुआ, जिससे में दर्द हुआ, सर में दर्द हुआ और साथ हल्का सा खांसी हो जाती है, लेकिन नमूनिया नहीं होता उसमें। एक्सरे नॉर्मल होता है, यानी छाती इन्वॉल्व नहीं होती। सिर्फ अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्वॉल्व होता है, यानी नाक, गला और बिल्कुल गले की इन्वॉल्वमेंट होती है और चेस्ट नहीं है। तो ये माइल्ड टू मॉडरेट हम कहते हैं। सीवियर टू क्रिटिकल वो होती हैं जिसमें नमूनिया हो जाता है, जिसमें मरीज को खांसी होती है और साथ सांस में दिक्कत होती है। ये जो लोग होते हैं जिनको सांस में दिक्कत होती है, इनको हॉस्पिटलाइज किया जाता है ताकि ये बीमारी आगे ना बढ़े, क्योंकि उनकी ऑक्सीजन जो सैचुरेशन होती है वो गिरना शुरू हो जाती है। 93% से अगर नीचे आए तो हम समझते हैं ये पेशेंट सीवियर यानी शिद्दत वाली बीमारी में जा रहा है। बिल्कुल सही। और फिर क्रिटिकल वो होती है जिसके अंदर नमूनिया के साथ जरासीम पूरे जिस्म के अंदर इतने फैल जाते हैं जिससे मुख्तलिफ ऑर्गन्स जो उनसे हैं, जिसमें दिल हो गया, फेफड़े हो गए और इसके बाद किडनीज होती है, फेल हो जाती हैं। तो वो लास्ट स्टेज होती है। डॉक्टर साहब टाइम हमारे पास कम है, कोई टेक अवे मैसेज अगर देना चाहें कोविड-19 के सिलसिले में? कोविड-19 को आप समझ लें कि इसको इस चीज़ पे ना लिया जाए कि ये बिल्कुल अभी ख़त्म हो रही है, या आपने एहतियाती तदाबीर उसी तरह ही फॉलो करनी है जैसे पहले कर रहे हैं। मास्क का इस्तेमाल कीजिए, बार बार हैंड वॉश कीजिए और एक दूसरे से 2 से 3 मीटर का फासला रखें। यही हमारे पास एक मैसेज है जिससे हम इस बीमारी से बच सकते हैं। इसके अलावा और कोई इसका वेपन्स नहीं है हमारे पास, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे हम बीमारी से बच सके, क्योंकि जो लोग इस बीमारी के शिकार हो जाती हैं उनमें बाद में भी मसाइल रहते हैं, क्योंकि जिसमें दर्द, थकावट, पोस्ट वायरल फटीग सिंड्रोम इसे हम कहते हैं, कमजोरी, इस तरह के मसाइल चलते रहते हैं। इसलिए कोशिश करें इस बीमारी से बचा जाए। एहतियात बेहतर है। जी बिल्कुल सही। डॉक्टर फरहान अली, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आप तशरीफ़ लाए अपनी मसरूफ़ रूटीन से। आप लोगों की बड़ी सख्त ड्यूटी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों की अवेयरनेस के लिए तशरीफ़ लाते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी डॉक्टर फरहान अली की। डॉक्टर साहब मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, कैपिटल हॉस्पिटल इस्लामाबाद में अपनी खदमात अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब ने कोविड-19 की अपडेट दी, क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है, एहतियात 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 डॉक्टर साहब बार बार कहते हैं। डॉक्टर साहब ने पिछले प्रोग्रामों में सही मास्क पहनने का तरीका भी बताया है, सही ग्लव्स पहनने का तरीका भी बताया, इस पर भी थोड़ा सा फोकस करें। यहाँ पर हम लेंगे छोटा सा वक्फा, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।